अब चलते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको हमने सॉल्व कैसे करना होता है. So a mixture of 2.5 moles of H2 and 2.5 moles of I2 was allowed to reach equilibrium in a vessel of 4 dm cube at a particular temperature. The equilibrium mixture contained 4 mole of HI. Calculate Kc at this temperature. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो लेट्स मेक दी इक्वेशन और उससे पहले डिड्यूस कर लेते हैं भाई Kc के लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्या है. सो जब हम H2 और I2 को रिएक्ट करेंगे और वो बोल रहे हैं HI बन रहा है, कैन यू गिव मी द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. क्या इक्वेशन बनेगी इस रिएक्शन के लिए? H2 and I2 reacting and they're forming HI. Yep. So not H2I. ठीक है. H2 is going to react with I2 and simply you're going to form क्या चीज? HI. आपको नजर आ रहा है ये दो दो है, तो हम भी फिलहाल बैलेंस ऐसे कर लेते हैं. इसकी डिफरेंट बैलेंसिंग भी होंगी, लेकिन अभी समझो मैंने ही आपको ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया भाई, आपने इसी पे ही कैलकुलेशन करनी. देयर इज नो अदर कैलकुलेशन यू हैव टू डू. ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस. दूसरी बात, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन योर कोर्स. दिस इज अ रिएक्शन इन योर कोर्स, आपको पता होना चाहिए ये रिवर्सिबल होता है. The examiner can ask you to make this equation without telling you if this reaction is reversible or not, without giving you any prior information. हम ये देख चुके हैं कहाँ पे, जब हमने हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन देखा है इन ग्रुप 17, राइट. हम जब रिएक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे और उनकी थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन हैलाइड्स का, तो अब हमने ये रिएक्शन देखा है. ठीक है. एंड देन अगर मैं आपको बोलूं भाई इसकी केसी की एक्सप्रेशन बना दें, तो आई थिंक अनका ने जो है वो मैं ऑलरेडी दे भी दी है कि कुछ भी नहीं करना, HI ऊपर स्क्वायर में जाएगा, नीचे I2 और दूसरी H2, राइट. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसका तो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं. सो HI स्क्वायर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय H2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम और डिवाइड बाय I2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट. अच्छा, अब जरा गौर से देखोगे, सो वी नीड टू वर्क आउट क्या चीज. यस, मैं उसको हम थोड़ी देर में एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बताऊंगा हम क्या चीज डिफरेंट कर सकते हैं. इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि इस एक्सप्रेशन में जो भी ये जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जब भी जाती है वो इक्विलिब्रियम की जाती है, राइट. इट विल नॉट गो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही जाएगी, बीच की कॉन्सेंट्रेशन जाएगी, हमेशा इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद जो भी फिर कॉन्सेंट्रेशन आ रही है सबकी वो जाएगी. सो वी फर्स्ट नीड टू वर्क आउट कि भाई किसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, राइट. उसके लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? वी कॉल इट दी आइस मेथड. ठीक है. आइस मेथड क्या? आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल, C stands for change and E stands for equilibrium. ठीक है. We call this the ice method. ice method हमें आराम से, बड़ी आराम से जो हमें अलाउ कर देता है to work out the moles at equilibrium and fill in everything. ठीक है. तो अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं and then let's start putting the information where it is required. बोलते क्या है हमें? ये बोलते हैं a mixture of 2.5 moles of H2 and 2.5 moles of I2 was allowed to reach equilibrium in a vessel of 4 dm cube. ठीक है. यानी ये बोल रही हैं कि भाई हमने 2.5 मोल ऑफ H2 लिए और 2.5 मोल ऑफ I2 लिए और इनको एक वेसल में बंद कर दिया, राइट. सो बेसिकली द इनिशियल मोल्स ऑफ H2 एंड I2 वर दिस, दोनों के इतने थे. व्हाट वुड बी द इनिशियल मोल्स ऑफ HI? इसके क्या होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक? HI के क्या होने चाहिए इनिशियल मोल्स? यहां पे क्या डालना चाहिए उनके, या इसको अननोन अभी छोड़ दूं, इसको निकालेंगे बाद में. सो HI के जो इनिशियल मोल्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे 0. बिकॉज अगर एग्जामिनर आपको ये नहीं बता रहा कि भाई हमने HI के भी कुछ इनिशियल डालते, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है आपको कि भाई देखो हमने ये लिया और ये लिया, दोनों को मिक्स कर दिया. अगर आप इनिशियली जो है वो बात करोगे, अगर आप इनिशियली बात करोगे तो HI अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ था, राइट. ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला केस सिनेरियो था. HI डिड नॉट स्टार्ट टू फॉर्म. तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं HI के मोल्स जो थे वो 0 थे. ठीक है. दे वर एट द स्टार्ट 0. रिएक्शन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था, अभी जस्ट आपने बंद किए इन दोनों के मोल्स. ठीक है. सही है, हम समझ गए इतनी बात. अच्छा, वेसल का वॉल्यूम 4 dm क्यूब है, ठीक है, वो हम बाद में कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल कर लेंगे. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 4 मोल ऑफ HI. क्या बोल रहे हैं? HI की कॉन्सेंट्रेशन एट HI के मोल्स एट इक्विलिब्रियम वाज 4. सो बेसिकली उन्होंने हमें ये चीज बता दी, HI के मोल्स एट इक्विलिब्रियम वाज 4. ठीक है.
तो अब आपने देखना है HI में चेंज कितना है, बाकी तो हमें चीज नहीं पता, अब हमें ये सब कुछ वर्कआउट करना है। वी नीड टू वर्क आउट बेसिकली दीज टू थिंग्स, राइट। अच्छा, सो फॉर दैट वील वर्क आउट कि भाई HI में चेंज कितना है। HI को जब आप देखेंगे सो 0 से 4 जाने में आई थिंक वी ऑल कैन अग्री कि इसमें +4 का चेंज आया होगा, ठीक है। और प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं इसके साथ, बिकॉज ये 0 से 4 गया है, यानी इसकी जो मोल्स है वो इंक्रीज करे, राइट। और जाहिर बात है प्रोडक्ट भी है, तो प्रोडक्ट के तो वैसे भी प्लस ही होंगे मोल्स, जब ये बनना शुरू होगी तो उसके तो मोल्स प्लस ही होंगे। सो प्लस एज प्रोडक्ट मेड, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। आई हैव कंप्लीटेड दी HI की कॉलम 0 + 4 4। कोई प्रॉब्लम यहां तक? Okay. Now, the next thing that you're going to do is you're going to use the mole ratio and work out the other changes. ठीक है जी? ये जो हम mole ratio लगा सकते हैं ना, this is only applicable on the change वाली फील्ड, ठीक है। ये इनिशियल वाली फील्ड में नहीं लग सकती और ये इक्विलिब्रियम वाली फील्ड में नहीं लग सकती। चेंज में ही सिर्फ आप मोल रेशियो लगा सकते हो जो आपके इक्वेशन का है। तो अगर आप जरा गौर से देखोगे, इसका रेशियो है 2:1 और इसका रेशियो भी 2:1 है, यानी जितने इसके हैं आधे उसके हैं, जितने इसके हैं आधे उसके हैं। तो अगर इसका चेंज आया है +4 तो इसका आधे से चेंज आया है 4 के, तो यानी 2 से चेंज आया है। और सिमिलरली इसका भी आधा रिलेशनशिप है तो इसका भी 2 से ही चेंज आया होगा, राइट। सो दिस इंक्रीज बाय +4। मोल रेशियो क्या बोल रहा है भाई, जितने अमाउंट से ये इंक्रीज किया है उसका हाफ इसका होगा और उसका हाफ इसका होगा। सो 4 का हाफ 2, 4 का हाफ 2 मैंने लिख लिए, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखनी है कि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है, राइट। सो दीज बोथ आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स है। तो इनका जो चेंज होगा वो क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा, ये हमेशा डिक्रीज होंगे, ये प्रोडक्ट बने ना। दीज थिंग्स विल गेट लेस एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, राइट। सो रिएक्टेंट्स, तो इनका आप चेंज कैसे लोगे, आप इनका चेंज लोगे एज नेगेटिव, ठीक है। सो दैट मीन्स 2.5 में -2 हुआ है और 2.5 में इधर भी -2 हुआ है। एंड नाउ वी कैन वर्क आउट द इक्विलिब्रियम moles very easily। 2.5 - 2 0.5 and 2.5 - 2 0.5। अब मुझे ये मिल चुका है कि H2 I2 और HI इन सब के इक्विलिब्रियम पे क्या मोल्स थे। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई कंफ्यूजन, एनी इश्यूज? ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, जो मोल रेशियो लगता है ना वो हमेशा चेंज वाली फील्ड पे लगता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एनी अदर फील्ड। कहीं कहीं भी आपने गलत लगाया, कहीं भी और आपने लगाया तो आपका आंसर फिर हमेशा गलत आएगा, ठीक है। चेंज इन HI इज 2 × 2 4, इसलिए नहीं, 0 से 4 गए हो ना, 4 तुम्हें दिया हुआ था, 4 इक्विलिब्रियम पे तुम्हें दिया हुआ था, इक्विलिब्रियम में इसके 4 थे, तुमने देखा अच्छा 0 से 4 कितना हो गया, +4 का चेंज हो गया, तो इसीलिए मैंने लिख दिया +4 का चेंज, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम यहाँ पे टू ओवर हियर, और अब इस चीज इसमें प्लग इन करते हैं अपनी सारी चीजें जो हमें पता चल गई हैं। सो फोर्थ है HI के मोल्स, ठीक है। सो KC, अच्छा, सो 4 मोल्स, और मोल्स है, मोल पर DM क्यूब करना हमें जो है वो वॉल्यूम से भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4 डिवाइड बाय 4 एंड देन इसका स्क्वायर। नो, इनिशियल फाइनल और टोटल मोल्स, मतलब you're saying के नहीं, इनिशियल फाइनल और टोटल मोल्स बराबर नहीं। इट डिपेंड्स ना, डिपेंड्स कि अभी तो इसमें क्योंकि जो है वो 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें सब कुछ सेम आ रहा है। जरूरी नहीं है हमेशा इनिशियल फाइनल और चेंज टोटल बराबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, H2 की क्या थी कॉन्सेंट्रेशन, वो हो जाएगी 0.5/4, दैट शैल बी 0.5/4, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो है नो पावर, राइट, देयर वाज नो पावर, तो 0.5/4 लिख लेते हैं। और दूसरे वाले की भी क्या हो जाएगी, 0.5 डिवाइड बाय 4 हो जाएगी, राइट। एंड वी कैन वर्क आउट वट एवर द KC इज कमिंग आउट टू बी ओवर हियर। KC हमारे पास जो है वो अभी फिलहाल अगर आप इसको कंप्यूट कर लेंगे तो यू विल गेट 64, ठीक है। एंड देन फर्दर ऑल्सो रिमेंबर कि भाई आपने यूनिट्स भी साथ साथ लिखने होते हैं। तो कैन यू टेल मी द यूनिट्स ऑफ दिस KC एक्सप्रेशन? Yes, this shall be
हैविंग नो यूनिट्स बिकॉज मोल पर डीएम क्यूब ऊपर, स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब एंड देन मोल पर डीएम क्यूब, राइट। एंड यू कैन सी कि भाई सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा ऊपर नीचे स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, सो इसके नो यूनिट्स होंगे, ठीक है। यू विल गेट द आंसर 64 लाइक दिस एज वेल। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते थे, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें मोल्स भी ले लेते और उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते, तो आपके पास आंसर यही आता। एंड यू कैन चेक दिस, ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो। और इसका मैं रीजन बताता हूं ये क्यों आता है, ठीक है। जब भी आपके केसी के यूनिट्स नो यूनिट्स हो ना, वेन एवर केसी की यूनिट्स नो यूनिट्स हो, तो उसमें आप वॉल्यूम लो या ना लो, आप देख सकते हो काफी क्लियरली, इधर सारे डीएम क्यूब डीएम क्यूब डीएम क्यूब सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, राइट। सो इन दी केस वेयर दी केसी हैज नो यूनिट्स, तब अगर एग्जामिनर हमें वॉल्यूम ना दे, तो आप इस बात को समझ जाइएगा, ठीक है, इस केसी के नो यूनिट्स है। कंफर्म करने के बाद कि केसी के नो यूनिट्स है, आप सीधा सीधा मोल्स के थ्रू कैलकुलेशन कर लोगे और वॉल्यूम को छोड़ दोगे। दिस विल ओनली वर्क व्हेन द केसी हैज नो यूनिट्स, ठीक है। जब भी केसी के नो यूनिट्स होंगे, तब आप वॉल्यूम लो या ना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा जो भी डीएम क्यूब था, वट एवर द डीएम क्यूब दैट विल इवेंचुअली गेट कैंसिल्ड आउट, ठीक है। सो फॉर ऑल केसेस दैट हैव नो यूनिट्स, यू कैन टेक द वॉल्यूम और यू कैन ऑल्सो इग्नोर द वॉल्यूम। हाँ, लेकिन अगर यूनिट्स हैं तो फिर उस केस में वॉल्यूम लेना लाजमी हो जाएगा। अगर आपने उस केस में वॉल्यूम नहीं लिया, तो फिर यस, योर कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो अक्सर बेशतर हमें बच्चों ने सिर्फ ये सीखा होता है कि वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो कभी कभी एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन में वॉल्यूम देता ही नहीं है, सो यू गेट कंफ्यूज्ड ओवर देयर कि वॉल्यूम क्यों नहीं दिया। तो उसमें बस ये चेक करना होता है कि एसी के नो यूनिट्स आ रहे हैं, आपने फिर सीधे सीधा मोल से कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके जी सर, वॉल्यूम इक्वल से नो यूनिट, हाउ? वॉल्यूम इक्वल से देखो, 4 का स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और वैसे भी अगर इधर से देखोगे तो डीएम क्यूब डीएम क्यूब डीएम क्यूब सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कोई यूनिट्स ही नहीं आ रहे, सो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग द वॉल्यूम ओवर हियर, वो सब कुछ हम छोड़ सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज मारिज एक्चुअली। नाउ वी हैव 5 more minutes, इससे मैं फिर मगरिब में ब्रेक दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आई वांट यू गाइज टू डू दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है, अपने ओन पे करना है ये क्वेश्चन। मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है जी, इट्स क्वाइट सिमिलर टू द अबव क्वेश्चन, ठीक है। खुद पे करें एंड देन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू फॉर केसी अलोंग विद इट्स यूनिट्स, क्या आ रहे हैं वो यूनिट्स। क्यों, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, मंडे पे ऐसा क्या कर दिया मैंने? सो वंस अगेन आइस मेथड इस्तेमाल करेंगे, आई सी ई, ठीक है। x2 क्या है, x2 आपने कहा 0.5 मोल्स ऑफ x2 आपने बंद किए, और 0.5 मोल्स ऑफ y2 भी आपने लिए, और इनको इक्विलिब्रियम जो है वो पहुंचने दिया, ठीक है। जब आपने इनको जो है वो बंद किया है, ठीक है, सो ऑब्वियसली ये तो अभी शुरू ही नहीं होता रिएक्शन, सो इसके तो जीरो होंगे, राइट। देन वो क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे आपको 0.6 मोल्स मिले एक्स वाई के, तो भाई इक्विलिब्रियम पे हमारे मोल्स थे 0.6 फॉर एक्स वाई, देखोगे तो चेंज आया है +0.6 का। यू कैन सी इसका रेशियो हाफ है विद ऑल ऑफ द रिएक्टेंट्स, सो देयरफॉर इनका जो है वो -0.3 और -0.3 होगा, यानी 0.5 माइनस 0.3 दैट कम्स आउट टू बी 0.2, एंड 0.5 माइनस 0.3 दैट कम्स आउट टू बी 0.2 एज वेल। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, केसी अगर हम इसकी एक्सप्रेशन में आते हैं, सो एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा, x2 into y2, so this shall be x2 and then into y2, ठीक है, इक्विलिब्रियम, और ये भी इक्विलिब्रियम, और ये भी इक्विलिब्रियम। वंस अगेन यू विल बी एबल टू सी कि अगर आप इसको जो है उसकी यूनिट्स की कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, सो यू विल सी दैट वंस अगेन वही चीज, ऊपर स्क्वायर है, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे, सारे यूनिट्स कैंसिल आउट हो गए। सो इस केस में, इस देखो क्वेश्चन में हमने एग्जामिनर ने हमें वॉल्यूम दिया हुआ भी नहीं है, तो हम अब वॉल्यूम को निग्लेक्ट करके, इग्नोर करके, चिकरी, हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, हम मोल्स के थ्रू ही कैलकुलेशन कर लेंगे। 0.6 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 0.2, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2, एंड यूर गेटिंग 9 नो यूनिट्स, ठीक है। मैं थका थका नहीं हूँ, असल में मेरी तबीयत आज खराब है,
ठीक है, कल देखा होगा मैंने किसी को बुलाया वगैरह भी नहीं किया था, इट वाज बिकॉज मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं है। बाकी दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू केसी। ठीक है, लेट्स टेक अ नमाज ब्रेक, 6:30 हो रहे हैं, 6:45 को हम रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, व्हेन वी रिज्यूम तो आई विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू केसी विद यू, और हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो पूरा कर लेंगे। एंड यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 0.6 स्क्वायर मुझसे ये रह गया, यस दिस इज 0.6 स्क्वायर, थैंक यू फॉर। सो 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.2 इनटू पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये आपको वही दिया हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट्स इनटू इट्स एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बिलो, ब्ला ब्ला ब्ला। आई बिलीव सब आराम सब केसी की एक्सप्रेशन निकाल लोगे, इसमें तो मुझे कुछ और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ऊपर चलेगा, ये इसका जो है पावर स्क्वायर करके मैंने चिड़ा होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस डिफरेंट क्या है, एंड एट 120 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 1.47 मोल पर डीएम क्यूब HI, 0.274 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ ईच H2 एंड I2। अगर जरा गौर से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो इधर क्या बोला हुआ है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की ही बताई हुई है कॉन्सेंट्रेशन आपको। सो इसमें आपको कोई आइस मेथड अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको यही दी है इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, आपने उठा के बस केसी की फॉर्मूला में डाल दी, खत्म कहानी, राइट। इजी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है आपने, राइट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट्स इनटू फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर, ठीक है, और ब्ला 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 आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। जो सी पार्ट है वो क्या बात कर रहा है, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट वुड बी मोर डिफिकल्ट टू डिटरमिन Kc फॉर दिस इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर। वो बोल रहे थे आपने अभी जो Kc निकाला है वो 120 डिग्री सेल्सियस पे निकाला था, राइट। सो दे आर आस्किंग यू कि अगर हम इसको रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको करें तो why would it be difficult to determine Kc at room temperature? रूम टेम्परेचर से Kc निकालने के क्या क्या मसलहत आ सकती है जिससे हमें Kc निकालने में परेशानी हो। What do you think? Any valid reasons? हमें suggest करना भी। Very good, Moiz. The second reason is there. Yes, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो वन ऑफ द रीजंस दैट आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए और वो डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि भाई जब टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस रखोगे इंस्टेड ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस, तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्लोअर, राइट। 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन स्लोअर होगा, एंड द प्रॉब्लम विद द रिएक्शन बीइंग स्लो इज दैट हो सकता है ये इक्विलिब्रियम पे रीच करे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हो सकता है पूरा दिन लग जाए इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए, तो आपके पूरे दिन बैठे रहोगे इक्विलिब्रियम मेजर करने के लिए, नहीं ना। you need to have a quick reach to equilibrium जल्दी से पहुंच जाए, right, because we don't have पूरा पूरा दिन का टाइम, right। हमें एक दफा एक सेटिंग में बैठ के इसका केसी निकालना है। so one of the reasons is that the rate of reaction might be too slow at room temperature, एंड इसके आगे इसकी वजाहत भी करनी है। भाई रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, इस बात से फर्क पड़ रहा है कि इक्विलिब्रियम शायद रीच ना हो पाए इन ड्यू टाइम, राइट। बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो या फास्ट हो उससे हमारा इक्विलिब्रियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल हमारी एक्सपेरिमेंट ये बात करी भाई हमें इक्विलिब्रियम पहुंचाना था, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे बात पहुंची भी नहीं, तो हमें तो इक्विलिब्रियम पहुंचाना है इस बात को, राइट। सो रेट ऑफ रिएक्शन माइट बी टू स्लो एट रूम टेम्परेचर एंड रिएक्शन may take too long to reach equilibrium, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द रीजंस इज दिस। एक और वैलिड रीजन जो है वो मोइज ने हमें दिया, ठीक है। मोइज ने बोला सर स्टेट्स को देखें, मे बी देयर इज गोइंग टू बी समथिंग रॉन्ग विद द स्टेट्स। HI रूम टेम्परेचर पे गैस होगी, H2 रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, आयोडीन रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ आयोडीन एट रूम टेम्परेचर। नॉट लिक्विड, इट इज सॉलिड, राइट। और कैसा सॉलिड होता है, एक ऐसा सॉलिड होता है जो सबलाइम कर सकता है। डू यू रिमेंबर अबाउट दिस आयोडीन, आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। विच सब्लाइम्स, सब्लाइम्स का मतलब पता है आप लोगों को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन फिर, skips liquid, yes, just becomes directly solid से गैस में चल जाता है या गैस टू सॉलिड आ जाता है, लिक्विड वाली फेज इसमें ज्यादातर वो स्किप कर देता है, ठीक है जी। इसके इतने करीब करीब होते हैं मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। सो आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट विल sublime अगर हल्का सा भी हीट अप कर दोगे, राइट। सो द प्रॉब्लम ओवर हियर इज गोइंग टू कम फ्रॉम द फैक्ट कि भाई क्योंकि आयोडीन
रूम टेम्परेचर पे सॉलिड बन चुका होगा, सो सॉलिड्स की तो कॉन्सेंट्रेशन होती ही नहीं है, राइट? सो इट, या फिर अगर सबलाइम कर भी रहा है हल्का फुल्का, तो जो गैसियस आयोडीन बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होगी टू मेजर, राइट? इफ देयर इज एनी एक गैसियस आयोडीन, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना अजाब हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी माइन्यूट ट्रेसेस में होगी, बिकॉज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट विल बी सबलाइमिंग एट दिस टेम्परेचर, रेस्ट ऑफ इट तो सॉलिड रह रहा होगा, राइट? सो द अदर वैलिड रीजन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, और देखो दो पॉइंट्स लिख रहे थे, इसलिए मैं दो वैलिड रीजन लिख रहा हूं। एट रूम टेम्परेचर iodine is a solid, so the concentration of what? So the concentration of I2 gas may be too small to measure. जब measure नहीं कर पाओगे तो किसी की एक्सप्रेशन में डाल भी नहीं पाओगे। Is this question clear? कोई प्रॉब्लम इसमें? Okay, how about we give you do this question. So the answer to it is, as you guys have all said, A ही है इसका आंसर, ठीक है? देखना क्या है, अगर जरा गौर से देखोगे तो दो चीजें हुई है। एक चीज ये हुई है कि आपने इसको मल्टीप्लाई बाय हाफ किया है, यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय हाफ, ठीक है? दूसरी चीज आपने क्या करी है, दूसरी चीज जो आपने करी है वो आपने इसको रेसिप्रोकेट किया, इफ यू कैन सी, मतलब आपने इसको रिवर्स किया है। तो दूसरी चीज जो है वो हमने रिवर्सिंग करी है, ठीक है? और हमने डिस्कस किया था इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर तो ये 2 है, तो 2 को अगर आपने जो है वो, अगर आपने इक्वेशन को हाफ किया है, तो उसका मतलब आप क्या करना चाह रहे थे, आपने 2 की पावर को हाफ किया, यू हैव हाफ द पावर ऑफ 2, ठीक है? मतलब आपने इक्वेशन को बड़ी बाय हाफ किया, तो आपने 2 की पावर हाफ कर लिया, एंड देन फिर आपने रिवर्सिंग करी है, तो यानी इस बात का मतलब क्या है, आपने इसको इनवर्स किया है या रेसिप्रोकेट किया है। जरा गौर से देखोगे तो ये बन जाएगा 1/√2, विच इज द आंसर ए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी और को? ओके, सो लेट्स कॉल इट अ डे फॉर टुडे, ठीक है? इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो वील कंटिन्यू विद दिस केसी, ठीक है? थोड़ा बहुत ही रह गया मजीद इसमें डिस्कस करना, फिर हम इंशाल्लाह केपी भी कल करके, और कोशिश पूरी करेंगे कि ये टॉपिक आपका कल के कल कंप्लीट हो जाए, इफ नॉट कल तो थोड़ा सा नेक्स्ट डे के लिए बचा के फिर हम लेट्स डू दिस एज सून एज पॉसिबल, जितना भी हम कर सके, ठीक है? आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कोई चीज पूछनी है, कोई चीज समझनी है तो पूछ सकते हो, रुक सकते हो, इफ नॉट तो यू गाइज आर फ्री टू लीव, ठीक है?